तो दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन आया जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन का तूफान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो जैसा कि दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले का चौथे दिन का खेल खेला गया, जहां पर हमें जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी और रविचंद्रन अश्विन की जादुई फिरकी देखने को मिली। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के इस प्रदर्शन से खुश है तो हमारे कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से एक बार फिर से जैक कैलिस और रेहान अहमद बल्लेबाजी करने आए, और भारतीय टीम की तरफ से आज का पहला और पारी का 15वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपना ओवर मेडन डाला। तभी फिर से 17वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की छठी गेंद पर जैक कैलिस ने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और इसके बाद 18वां ओवर डालने अक्षर पटेल की पहली और दूसरी यानी बैक टू बैक दो बेहतरीन चौका लगाया रेहान अहमद ने। तभी फिर से 21वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की एक ही ओवर में दो बेहतरीन चौका लगाया जैक कैलिस ने, और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी 22वां ओवर डालने अक्षर पटेल की दूसरी गेंद पर रेहान अहमद ने इनको इनसाइड एज के जरिए चौका मिल गया, लेकिन कमबैक करते हुए अक्षर पटेल ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रेहान अहमद को LBW आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। रेहान अहमद इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 23 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ओली पॉपी बल्लेबाजी करने आए, और आते ही ओली पॉपी ने आज अपना खाता चौके से खोला। तभी 23वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर जैक कैलिस ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और इसी के साथ जैक कैलिस 44 रन पर पहुंच गए। तभी 28वां ओवर डालने अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर ओली पॉपी ने लॉग ऑन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और आज भी दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 29वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन अपनी दूसरी गेंद पर ओली पॉप को सेकंड स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथ कैच करा पवेलियन भेजा, और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई। ओली पॉपी के आज आउट होने के बाद ओली पॉपी आज इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। ओली पॉपी के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में जरूर बल्लेबाजी करने आए, और आते ही जरूर ने भी आज अपना खाता चौके से खोला और बैक टू बैक दो बाउंड्री तीसरी और 5वीं गेंद पर लगा दी अक्षर पटेल की गेंद पर। तभी इसके बाद फिर से 30वां ओवर डालने अक्षर पटेल अपनी 5वीं गेंद पर जरूर को मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया, और जरूर आज तबातौर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी फिर से 31वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन अपनी 6ठी गेंद पर जरूर को अक्षर पटेल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिलाई। जरूर इस मुकाबले में 10 गेंदों में 16 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉनी बेस्टो बल्लेबाजी करने आए, और आते ही जॉनी बेस्टो ने 34वां ओवर डालने अक्षर पटेल की चौथी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को बेहतरीन चौके के लिए भेज दिया। तभी 37वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की 6ठी गेंद पर जॉनी बेस्टो ने बिहाइंड स्क्वायर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 39वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर जैक कैलिस ने तो 5वीं गेंद पर जॉनी बेस्टो ने भी दो बेहतरीन चौका लगा दिया, और दोनों ही बल्लेबाज तबातौर अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। तो इसके बाद फिर से 41वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में 2 शानदार चौका देखने को मिला जॉनी बेस्टो के बल्ले से। तभी 42वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी 6ठी गेंद पर जैक कैलिस को LBW आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिलाई। जैक कैलिस इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 132 गेंदों में 73 रन की पारी खेले। जैक कैलिस के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी 43वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी चौथी गेंद पर जॉनी बेस्टो को LBW आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 6ठी सफलता दिलाई, और बैक टू बैक भारतीय टीम को 2 विकेट मिल गए। जॉनी बेस्टो इस मुकाबले में 36 गेंदों में 26 रन की पारी खेले, और इसी के साथ पहला सेशन समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम 194 रन बनाई 6 विकेट के नुकसान पर। और जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स और बेन फॉक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी 47वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर बेन फॉक्स ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से बेन फॉक्स ने 48वां ओवर डालने आए। तभी फिर से 50वां ओवर डालने कुलदीप यादव की 6ठी गेंद पर बेन फॉक्स ने स्वीपर कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 53वां ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बेन फॉक्स को बेन स्टोक्स को रन आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिलाई। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 29 गेंदों में 11 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टॉम हार्टली बल्लेबाजी करने आए। तभी 54वां ओवर डालने कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर बेन फॉक्स ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसके बाद 55वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की चौथी गेंद पर टॉम हार्टली ने नॉग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया।
तो इसके बाद फिर से 56 ओवर डालने कुलदीप यादव की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स ने एक और छक्का गेंद को भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज अब अच्छी में बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में और गेंद को सिर्फ बाउंड्री में ही डील कर रहे थे। तभी 65वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी 6ठी गेंद पर बेन स्टोक्स को कॉटन बोल्ट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिलाई। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 59 गेंदों में 36 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शोएब बशीर बल्लेबाजी करने आए। तभी 66वां ओवर डालने मुकेश कुमार की तीसरी गेंद पर टॉम हार्टी ने डाउन लेग के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, लेकिन कमबैक करते हुए फिर इसी ओवर की मुकेश कुमार ने 68वां ओवर की तीसरी गेंद पर शोएब बशीर को विकेट कीपर केएस भट्ट का तो कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिलाई। शोएब बशीर इस मुकाबले 8 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और अब इंग्लैंड की तरफ से आखिरी उम्मीद के तौर पर जेमी एंडरसन बल्लेबाजी करने आए और आते ही आज जेमी एंडरसन ने इसी ओवर की 6ठी गेंद पर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 69वां ओवर डाले रविचंद्र अश्विन की 6ठी गेंद पर टॉम हार्टी ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 70वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी गेंद पर टॉम हार्टली को क्लीन बोल्ट कर पवेलियन भेजा और इंग्लैंड टीम को ऑल आउट कर दिया। टॉम हार्टली इस मुकाबले में 47 गेंदों में 36 रन की पारी खेले और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम मात्र 200 कुछ रन पर ऑल आउट हो गई और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 106 रनों से अपने नाम कर लिया।